व्यास जी को प्रणाम करते हैं। जय का उदीरण किया। व्यास इत्यादि महामुनियों को प्रणाम करने के बाद श्रीमद् भागवत के प्रमुख वक्ता स्वरूप भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। यम प्रव्रजंतमनुपेदमुपेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेदि तन्मय दयातरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानदोष्मि। महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। कैसे हैं सुखदेव जी? बड़े अद्भुत हैं। बताया ना कि भागवत की कोई भी बात सामान्य नहीं हो सकती। तो भागवत के वक्ता भी बड़े अद्वितीय हैं। सुखदेव प्रमुख वक्ता हैं। ये तब प्रमुख वक्ता है तो सामान्य नहीं हो सकता, विशेषताओं से युक्त हैं। विशेषताएं कितनी हैं? तो यदि सामान्य रूप से भगवान की विशेषताओं को श्रीमद् भागवत के अंतर्गत गिना जाए, जो वर्णन किया गया शुरू से अंत तक, तो कुल 30 विशेषताएं भगवान की वर्णन की गई हैं श्रीमद् भागवत में। और सुखदेव जी की विशेषताओं को यदि गिना जाए तो 38 विशेषताएं सुखदेव जी की वर्णन की गई। 8 विशेषताएं ज्यादा हैं सुखदेव में। है एक ही रूप में कोई अंतर नहीं है, लेकिन विशेषताओं की बात है तो 38 विशेषताओं से युक्त है, क्योंकि भागवत के वक्ता है ना। आपको बताया गया कि भागवत सामान्य ग्रंथ नहीं है, पारमहंस संहिता है। तो इसका वर्णन करने वाला वक्ता भी परमहंस मुनि ही है। बड़ी विशेषताएं हैं इनमें। उन विशेषताओं का दर्शन करें। कैसी विशेषता है? बोले यम प्रव्रजंतम। पहली विशेषता, माता के गर्भ से जन्म लेकर ते ही वन की ओर भागना शुरू कर दिया। ऐसा भी अद्भुत बालक कभी देखा है आपने कि आज ही माता के गर्भ से जन्म लेकर के आया हो और आज ही भागना शुरू कर दिया हो उसने? ऐसा सामान्य रूप से नहीं हो सकता। 2 साल लग जाते हैं खड़े होने में, चलने में ठीक से। यहां तो बस ऐसे हैं ये कि जन्म लिया और जन्म लेते ही भागना शुरू। अब सुखदेव के जन्म की कथा भी आपने शायद सुनी होगी, भागवत में तो वर्णन नहीं है। कौशिकी संहिता में इसका वर्णन आया है। सुखदेव जी के जन्म की कथा बड़ी सुंदर कथा। नारद जी महाराज भ्रमण करते करते एक बार पहुंचे कैलाश पर्वत। माता पार्वती अकेले बैठी हुई थी, शिव जी कहीं गए हुए थे। प्रणाम किया नारद ने। पार्वती ने देखा नारद बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है? बोले हाँ माता जी, आज कुछ मन में बात आई है, उसको सुन करके उदास हो गया हूं सोच करके। क्या नारद, क्या सोचा तुमने? बोले क्या बताऊं माता जी, ऐसा लगता है आज मुझे कि भगवान शिव आपसे प्रेम नहीं करते। एक छोटा सा मंत्र है ये, किसी भी घर में थोड़ा सा डाल दो इसको, फिर देखो उस घर का आनंद क्या होता है। शिव जी आपसे प्रेम नहीं करते। क्यों? कैसे सोच रही है नारद? शिव तो बहुत प्रेम करते हैं मुझसे, तुमने कैसे सोचा? बोले मैं तो प्रेम के सिद्धांत के अनुसार बोल रहा हूं। प्रेम का सिद्धांत होता है कि प्रेम करने वाले कभी एक दूसरे से कोई बात छिपाते नहीं है। प्रेम में कोई छिपाव, कोई दुराव नहीं होता। जो भी बात है सब स्पष्ट रूप से साथ सीधे सीधे बता दिया जाए तो झगड़ा नहीं होता। और यदि प्रेम में छुपाव होने लगे तो झगड़ा शुरू हो जाता है। जितनी पेमेंट मिली है पूरी पूरी ला करके घर में दे दीजिए तो झगड़ा नहीं होगा। थोड़ी भी उसमें बचत करने का सोच लिया तो झगड़ा शुरू। तो प्रेम में कोई छिपाव की बात नहीं होती। इसलिए मैं कह रहा हूं माता जी, पार्वती ने कहा शिव जी ने मुझे कुछ नहीं छिपाया आज तक, वो तो सारी बातें बोलते हैं जो भी बात है, कुछ भी नहीं छिपाते वो। अच्छा, तो एक प्रश्न पूछ सकता हूं? पूछो नारद। ये बताइए कि भगवान शिव के गले में जो नरमुंडों की माला पड़ी है वो किसके सिर है, जानती हैं आप? कहा ये तो नहीं जानती। तो फिर कैसे कहती हो कि प्रेम करते हैं? 24 घंटे जिस माला को गले से टांगे फिरते हैं उसी माला के बारे में आज तक आपको बताया नहीं, तो कैसा प्रेम है ये? पार्वती आ गई नारद की बातों में। बात तो सही है, इतनी महत्वपूर्ण बात आज तक मुझसे नहीं बताई।
नारद जी समझ गए कि अब काम हो गया, नारद जी तो चले गए, पार्वती नाराज होकर बैठ गए। शिव जी आए, देखा पार्वती रूठी है, नाराज है, पहुंच गए पास में। क्या बात है देवी, क्यों नाराज हो, क्यों रूठी हो? बोले प्रभु आप हमसे प्रेम नहीं करते। शिव जी समझ गए, पूछा पार्वती नारद आया था क्या? बोले महाराज ये छोड़िए, आप ये बताइए आप हमसे प्रेम करते हैं या नहीं? शिव जी ने कहा बहुत प्रेम करता हूं तुमसे। तुमने कैसे सोच लिया? बोले प्रभु आप हमसे बातें छिपाते हो, इसलिए आपका प्रेम परिपुष्ट नहीं है। हमने क्या छिपाया? बोले आज तक आपने बताया नहीं कि गले में ये जो नरमुंडों की माला डाली हुई है किसके सिर हैं ये इतने सारे? बोले यही तो मेरे प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है पार्वती, ये किसी और के सिर नहीं, तेरे ही सिर हैं। देख ले कितना प्रेम है कि तेरे मरने के बाद तेरे सिर को भी अपने गले से टांगे फिरता हूं। इतना भी प्रेम कोई करता होगा? सब तो शुक्र मनाते हैं कि चलो कोई भी अवशेष नहीं बचना चाहिए, सिर सहित सब समाप्त हो जाए, ठीक है, मैं इतना प्रेम करता हूं। एक बार एक व्यक्ति की पत्नी का देहांत हो गया, तब उसकी अर्थी सजाई गई। अर्थी पर उसको लेकर के जैसे ही चले, तब जो बोला जाता राम नाम सत्य है बोलते चले जा रहे थे। चलते चलते अचानक वो अर्थी जो है खंबे से टकराई ले जाते समय। जैसे ही खंबे से टकराई तो पत्नी उठ करके बैठ गई। पहले तो लोगों को डर लगा, फिर बाद में नहीं जीवित है अभी ये। तब कुछ दिन तक तो फिर घर में रही, फिर क्लेश हुआ। 4-5 साल बाद फिर उसकी मृत्यु हुई। तो जब दोबारा अर्थी लेकर के निकले तो कुछ लोग तो बोलते जा रहे थे राम नाम सत्य है, पर पति देव बोलते जा रहे थे खंबा बचा के। तो पार्वती ने कहा महाराज आपने आज तक नहीं बताया कि ये गले में जो नरमुंडों की माला है किसके सिर है ये? कहा यही तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं, ये किसी और के सिर नहीं तेरे ही सिर हैं पार्वती। इससे ज्यादा भी प्रेम कोई करता होगा? पार्वती ने कहा प्रभु यदि ये मेरे सिर हैं तब तो ये बात और अधिक परिपुष्ट हो गई कि आप मुझसे जरा भी प्रेम नहीं करते। कैसे पार्वती? बोले प्रभु इतने सारे सिर की एक माला बन गई। ये जितने सिर हैं इसका मतलब है मैं इतनी बार मरी हूं और आप एक भी बार नहीं मरे। इसका मतलब आपने कोई दवा ववा पी होगी कि आप मरते नहीं हैं। बोले हाँ पार्वती दवा तो पी है। तो प्रभु वो दवा आपने हमसे क्यों छुपाई? बोले वो दवा ही ऐसी है पार्वती कि बिना पूछे नहीं बताई जाती। तुमने पूछा ही नहीं तो हम कैसे बताते? ठीक है प्रभु आज पूछती हूं कौन सी दवा पी है आपने? बोले हमने एक अमर कथा सुन के रखी है, उस कथा को जो भी सुन लेता वो अमर हो जाता। जब से हमने सुन लिया हम अमर हो गए, नहीं मरते। तो हमें क्यों नहीं सुनाई कथा? पार्वती ने कहा। तब शिव जी ने कहा कि तुमने आज तक कहा ही नहीं कि मुझे कथा सुनाओ। ये कथा अपने मन से नहीं सुनाई जाती। जब तक श्रोता जिज्ञासा न करे तो कैसे कथा सुनाएंगे? अपने मन से तो नहीं कोई आ जाएगा कि व्यास पर पीठ लगा करके कथा सुनाना शुरू कर देगा। जब आप लोग कहोगे तब ना। अब त्रेहान परिवार ने आज तक तो कहा नहीं कि महाराज जी कथा सुनाइए, तो कैसे आ जाते? अब आज कहा तो फिर आज सुना रहे हैं। तो कथा का मतलब ये होता है कि जब तक कोई जिज्ञासा न करे तब तक कथा कैसे सुनाई जा सकती? तो तुमने आज तक पूछा ही नहीं पार्वती, तो मैं कैसे सुनाता? ठीक है पार्वती ने कहा प्रभु आज पूछती हूं, पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा। आज मैं आपसे भगवान की कथा का प्रसंग पूछती हूं, कैसी कथा है प्रभु की? ठीक है आज पूछा है तो आज सुनाऊंगा मैं तुमको, लेकिन वो अमर कथा है इसलिए सार्वजनिक स्थान में नहीं सुना सकते। रहस्यमय ग्रंथ है ना, तब रहस्यमय बातों को कुछ रहस्य रूप में ही सुनाना चाहिए। अब ऐसी कोई बात नहीं। देखिए रहस्यमय बातें भी 2 प्रकार की होती हैं। 2 शब्द होते ना, इंग्लिश में 2 शब्द बोले जाते हैं, एक सिक्रेसी होती है, एक प्राइवेसी होती है। देखने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं पर है दोनों में बहुत अंतर। जैसे
भगवान कृष्ण का और मीरा का जो प्रेम था उसमें सिक्रेसी कुछ भी नहीं थी। कोई सिक्रेसी थी क्या? सारा संसार जानता था कि मीरा कृष्ण से प्रेम करती है। वो खुद ही बोलती घूमती थी कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो उसमें क्या सिक्रेसी रह गई? सिक्रेसी नहीं है उसमें। बस उसमें एक अपनेपन का भाव है कि जो हमारे मन की बात है वो केवल हमारा अपना ही जाने। जैसे गुरु शिष्य का संबंध होता है ना, तब गुरु अपने शिष्य को जो मंत्र देता है, गुरु दीक्षा देने का क्रम ये होता है कि उसके सिर में कपड़ा डाल करके उसके कान में एक मंत्र बोला जाता है। उस मंत्र में सिक्रेसी कुछ भी नहीं है। मंत्र तो वही है, सब जानते हैं, मंत्र का कोई भेद नहीं है। मंत्र तो वही है जो जगत प्रचलित मंत्र है, लेकिन उस मंत्र को गुरु अपना आत्मभाव मान करके रहस्यमय रूप से अपने शिष्य को उपदेश करता है। उसमें सिक्रेसी नहीं है, उस प्राइवेसी है। ये केवल हमारा है, पर्सनल है हमारा। तब शिव जी ने कहा कि कथा तो मैं तुमको सुनाऊंगा, पर ये रहस्यमयी कथा है, इसको गुप्त रूप से धारण करना, इसलिए तुमको एकांत स्थान में कथा हम सुनाएंगे। शिव जी पार्वती को लेकर के चले, पर्वत के एक ऊंचे शिखर पर चले गए। निर्जन स्थान था, बिल्कुल ठंडा स्थान। जिसको आजकल हम लोग अमरनाथ की गुफा बोलते ना, उसी अमरनाथ की गुफा में शिव जी ने पार्वती को कथा सुनाई थी। तो वही अमरनाथ के स्थान पर लेकर के चले गए। कोई व्यक्ति जीव तो था नहीं, फिर भी कुछ रहे भी होंगे तो शिव जी ने प्राणवायु खींच ली वहां से, ऑक्सीजन ही समाप्त कर दी। थोड़े बहुत जो बचे होंगे वो भी चले आए, कोई नहीं बता, केवल शिव पार्वती। शिव जी ने कहा ये स्थान उपयुक्त है, मैं यहां तुमको कथा सुनाऊंगा। पार्वती ध्यान से कथा सुनना, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं आंखें बंद करके कथा सुनाता हूं। अब आजकल के वक्ता आंखें बंद करके नहीं सुना सकते ना, नहीं तो श्रोता एक भी नहीं मिलेंगे। और बोले हम तो आंखें बंद करके कथा सुनाते हैं समाधि में बैठकर। तो पार्वती मैं आंखें बंद करके कथा सुनाऊंगा, तुम ध्यान से कथा सुनते जाना, और कथा के बीच बीच में अपनी उपस्थिति बताने के लिए, अपने अटेंडेंस बोलने के लिए ओम ओम शब्द का उच्चारण करते रहना। ओम शब्द मेरे कान में पड़ता रहेगा तो मैं समझूंगा कि तुम कथा सुन रही हो। पार्वती ने शर्त स्वीकार कर ली। शिव जी बैठ गए कथा सुनाने, नेत्र बंद किए, भगवान का ध्यान किया, मंगलाचरण किया और कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। पार्वती भी बैठ के कथा सुनने लगी, ओम ओम शब्द बोलती रही बीच बीच में। जिस वृक्ष के नीचे शिव जी बैठे उसी वृक्ष के डाल में एक तोते का अंडा रखा हुआ था, निर्जीव था। जब अमृत के कथा के अमृतमयी शब्द पहुंचे तो वो अंडा फूट गया, विगलित हो गया, और उससे एक छोटा सा सुंदर तोते का बच्चा प्रकट हो गया। वो भी उसी वृक्ष की डाल पर बैठ करके कथा सुनने लगा। अमृत के प्रभाव से वो प्रकट हुआ था ना। अभी कहोगे आपके महाराज वहां ऑक्सीजन ही समाप्त कर दी थी तो वो जीवित कैसे? तो अभी आपको बताया कि कथा के अमृतमयी शब्दों से वो विगलित हुआ है। तो जो अमृत से प्रकट हुआ उसको भला ऑक्सीजन की क्या जरूरत है? वो तो वैसे ही अमर हो गया। वही बैठ के कथा सुनने लगा। पार्वती भी सुनती है कथा। सुनते सुनते दशम स्कंद तक की कथा तो बड़े ध्यान से सुनी। भगवान कृष्ण की लीलाओं का जहां तक वर्णन है, आनंदमय लीला, वहां तक तो बड़े ध्यान से सुनी कथा। एकादश स्कंद की कथा, 11वें स्कंद की कथा जब प्रारंभ हुई तो 11वें स्कंद में ज्ञान वैराग्य की चर्चा है। आध्यात्म का बहुत गूढ़ विषय उसमें वर्णन किया गया। तो जैसे ही उस आध्यात्म के विषय में शिव जी ने प्रवेश किया और रहस्यमयी बातें बड़े मार्मिक ढंग से वर्णन करने लगे, सुनते सुनते पार्वती को नींद आ गई। आध्यात्म का विषय नीरस होता है, नींद आ जाती है। तो शिव जी ने भी ऐसे ढंग से सुनाया कि पार्वती को नींद आ गई, सो गई पार्वती। ओम शब्द बोलना बंद कर दिया। तोते के बच्चे ने सोचा अभी ओम ओम बोल रही थी, अब बंद हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कथा भी बंद हो जाए। तब ये जानते हो आपके संसार में एक तोता ही पक्षी, इकलौता ऐसा पक्षी है जो मनुष्यों की बोली बोल सकता है, और किसी को ये गुण भगवान ने नहीं दिया। तो वो वृक्ष की डाल पर बैठा बैठा पार्वती के ही समान ओम ओम शब्द बोलने लगा। शिव जी कथा सुनाते चले गए। 12 स्कंध की कथा जब पूरी हुई
तो प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने बड़ी जोर से भगवान के नाम का जयकारा लगाया। बाके बिहारी लाल की जय। जैसे ही जयकारा बोला वैसे ही पार्वती की नींद खुल गई। यहां भी आधी माताएं जी सो रही थी, जयकारा लगाया तो वो भी जाग गई। कुछ नहीं हुआ, बस अभी तो जयकारा ही लगा, कथा तो अभी बची है। पार्वती ने नींद खोली। क्या हुआ प्रभु? बोले कथा हो गई। कथा पूरी हो गई प्रभु, हमने तो नहीं सुनी कथा, हम तो केवल दशम स्कंद तक ही कथा सुन पाए थे, आगे की कथा सुनाइए। मन ही मन शिव जी ने सोचा कि ठीक हुआ तुमने कथा नहीं सुना पार्वती, कहीं कथा सुन लेती तो फिर तुम भी अमर हो जाती, इसलिए कथा में जरूर सोना चाहिए। 1 मिनट ही सही, कथा में थोड़ा नींद जरूर लीजिएगा। पूरी कथा कहीं आपने सुन ली तो अमर हो जाओगे, ब्रह्मा जी को बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर सृष्टि का बैलेंस बिगड़ जाएगा सब। इसलिए कथा में 1-8 मिनट की नींद भी लेना, पर लेना जरूर, यदि पूरी कथा सुनना है तो। अब बीच से उठ के चले वले जाओ तो बात अलग है, लेकिन यदि 7 दिन बैठ करके पूरी कथा सुनना है तो 1-8 नींद जरूर मानना, नहीं तो फिर नियम बिगड़ जाएगा सृष्टि का। शिव जी ने कहा ठीक है पार्वती, हम कथा सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे तो बात की बात है, यदि तुमने कथा नहीं सुनी तो फिर कथा सुनी किसने? खड़े होकर के शिव जी ने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई तो वृक्ष के डाल पर छोटा सा तोते का बच्चा बैठा हुआ था, इतने सुना कथा। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो हमारी मेहनत सार्थक तो गई, किसी ने तो सुनी कथा। हम सुनाते रहते, ये सोती रहती, सारी मेहनत खराब हो जाती। एक ने तो सुनी कथा, कथा तो सफल हो गई, लेकिन कथा सुनते समय इसने 2 अपराध भी किए हैं, अब इसको दंड भी मिलेगा। अपराध क्या हुआ? बोले पहली बात, जन्म लेते ही कथा सुन ली। कथा का ऐसा नियम है कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे, बिना वैष्णव मंत्र से दीक्षित हुए, बिना गुरु मंत्र लिए कथा नहीं सुननी चाहिए। तब इसने ये अपराध कर दिया, बिना मंत्र लिए ही कथा सुन ली, पहला अपराध। दूसरा अपराध, व्यासपीठ से ऊपर बैठकर कथा सुनी इसने। कभी भी कथा सुनने का आसन जो है व्यासपीठ से ऊंचा नहीं होना चाहिए, हमेशा व्यासपीठ से नीचा ही होना है। यहां सब नीचे ही है, व्यासपीठ से नीचे ही होना चाहिए स्थान, अन्यथा उसका बहुत बुरा परिणाम। हनुमान जी ने भी एक बार ऐसा ही, उनको भी दंड मिला था। जब भगवान कृष्ण गीता का उपदेश कर रहे थे तो उस समय हनुमान जी ऊपर ध्वजा पकड़े बैठे हुए थे। अर्जुन को गीता सुनाई, हनुमान जी ने भी सुनी, उतर करके आए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, बोले प्रभु बड़ा अच्छा उपदेश किया आपने, सुन करके बड़ा आनंद आया। प्रभु ने कहा तुम कहां सुन रहे थे कथा हनुमान? हम तो अर्जुन को सुना रहे थे, तुमने कहां से सुन ली? बोले प्रभु ऊपर बैठा था रथ के ऊपर, वहीं से सुन रहा था। बोले काम तो तुमने अच्छा किया, लेकिन अपराध हो गया, तुम ऊपर बैठ के सुने ना कथा, तब तुमको पिशाच बनना पड़ेगा हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा प्रभु अपराध तो हो गया, अब ये मुक्त कैसे होगा इस पिशाच योनि से? बोले तुम इसी गीता पर जो मैंने तुमको सुनाई है, उस गीता पर तुमको पिशाचनी टीका लिखनी पड़ेगी, तो तुम इस अपराध से मुक्त हो पाओगे। तो हनुमान जी ने गीता पर भाष्य लिखा, पिशाचनी, बाजार में मिलता है आज भी, तो वो अपने इस योनि से मुक्त हो पाए। तब हनुमान जी जब नहीं बचे तो जीव क्या बचेगा? देखिए, ये व्यासपीठ से ऊपर बैठ करके कथा सुनना बहुत बड़ा अपराध होता है। तब इसने यदि नीचे बैठ के सुनी होती कथा तो कोई बात नहीं थी, ऊपर बैठ के सुनी है तो अब इससे दंड तो भोगना पड़ेगा। शिव जी ने त्रिशूल उठा लिया, मारने को दौड़ पड़े, तोते का बच्चा उड़ गया, पीछा करने लगे शिव जी। एक जगह व्यास जी की पत्नी स्नान कर रही थी, स्नान करते करते थोड़ा सा मुंह खुला उनका, तोते का बच्चा उनके मुख से उनके पेट में प्रवेश कर गया। विवश हो गए शिव, क्योंकि स्त्री है, स्त्री को मारा नहीं जा सकता, अवध्या है, ऐसा धर्म का विचार करके शिव जी वापस लौट आए। यही तोते का बच्चा 12 वर्षों तक व्यास पत्नी के गर्भ में रहा। 12 वर्ष बीत गए, माता को कष्ट होने लगा। व्यास जी ने कहा पुत्र बाहर आ जाओ, 12 साल से गर्भ में हो, माता को भी कष्ट हो रहा और तुम्हें भी कष्ट हो रहा, क्योंकि गर्भ जैसा दुख तो संसार में कहीं नहीं है, तो बाहर आ जाओ। बोले पिताजी बाहर नहीं आऊंगा, अंदर ठीक हूं, बाहर आऊंगा तो संसार की माया सताएगी मुझे, तो उस माया के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि गर्भ का दुख भोग लूं, मुझे यही आनंद है।
क्योंकि गर्भ में भगवान तो याद रहते हैं, गर्भ से बाहर निकलते ही भगवान भूल जाते हैं, और तो सब याद रहता है। मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी ने कहा मैं तुमको वचन देता हूं, संसार की माया तुम्हें नहीं सताएगी। फिर अंदर से आवाज आई, आपके कहने से नहीं आऊंगा। आप कौन होते हो व्यास जी, वचन देने वाले? स्वयं जब मायापति भगवान मुझे आकर के कहें कि मेरी माया तुझ पर प्रभाव नहीं डालेगी तो मैं बाहर आऊंगा, आपके कहने से नहीं आने वाला। विवश होकर के भगवान को आना पड़ा। भगवान प्रकट हुए और कहा, शुकदेव बाहर आ जाओ, मेरी माया का तुझ पर लेश मात्र प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान की वाणी सुनते ही प्रकट हो गए। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। माता के गर्भ से निकले और निकलते ही वन की ओर भागना शुरू कर दिया, क्योंकि 12 वर्ष की अवस्था हो चुकी थी उनकी। प्रकर्षेण भजंतम जन्मे नैव सर्वम परित्यज्य गक्षन्तम। जन्म होते ही सब कुछ छोड़ करके वन की ओर भागना शुरू कर दिया। अनुपेतम, अनुपेतम का मतलब यज्ञोपवीत आदि संस्कार रहितम, कोई संस्कार नहीं हुआ। जन्म होते ही कितने सारे संस्कार होते हैं, पर उनका कुछ भी नहीं हुआ। न जात कर्म हुआ, न नामकरण हुआ, न मुंडन हुआ, न कर्णछेदन हुआ, न नामकरण संस्कार हुआ, न यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। कोई संस्कार नहीं हुआ उनका, ऐसे ही भागना शुरू कर दिया। अब संस्कार क्यों नहीं है? क्योंकि संस्कार की जरूरत नहीं है उनको। संस्कार वहां होता है ना जहां विकार होते हैं। जहां कुछ गंदगी हो वहां सफाई करने की जरूरत है, जहां कुछ गंदा ही नहीं, साफ क्या करोगे? विकार की आवश्यकता वहां है जहां संस्कार की आवश्यकता वहां है जहां विकार हो। शुकदेव जी कैसे हैं? सकल विकार रहित गुण भेदा। 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 कोई विकार नहीं है, सकल विकार रहित हैं वो। ऐसा शुद्ध स्वरूप है शुकदेव जी का। कह दिया सकल विकार रहित, कोई विकार नहीं है। सकल गुण रहित, कोई गुण भी नहीं है। और सकल भेद रहित, तीनों ही चीजें रहित हैं उनमें। न कोई विकार है, न कोई गुण है, और न कोई भेद है। अब गुण विकार भेद तीनों ना हो तो वो कैसा होगा? कही नीत नेति निरूपहि वेदा। कही नेति नेति निरूपहि वेदा। कैसा होगा वो? बोले उसका निरूपण हम आप नहीं कर सकते। जिसमें विकार ना हो, जिसमें गुण ना हो, जिसमें भेद ना हो, उसका निरूपण तो वेद ही कर सकता है। और वो भी कैसे करेगा? वेद भी नहीं कर सकता। वो तो बस इतना कह सकता है, नेति नेति। वेद भी जिसको नेति नेति कह करके पुकारने वाला है, ऐसे सकल विकार गुण और भेद से रहित ये शुकदेव जी महाराज हैं। अनुपेतम, संस्कार रहितम, अपेत कृत्यम। यदि मान लीजिए जबरदस्ती पिता ने पकड़ करके जनेऊ पहना भी दिया हो, व्यास जी महाराज जनेऊ जबरदस्ती पहना देते हैं उनको, तो दो काम करते हैं। या तो जनेऊ उतार करके फेंक देंगे, और या जनेऊ पहने हैं तो फिर उसका कोई नियम नहीं करेंगे। यज्ञोपवीदादि तदुत्कृत संस्कार रहितम अपेत कृत्यम। अपेत कृत्यम का मतलब है यदि संस्कार हो भी गया तो संस्कार के जो नियम हैं उन नियमों का पालन भी नहीं करना। पड़ा है जनेऊ तो पड़ा है गले में, कोई बात नहीं। मन हुआ तो उतार करके फेंक भी देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ऐसे अद्भुत वन की ओर जब भागना शुरू कर दिया संस्कारों से रहित होकर के, पिता द्वैपायन विरह से कातर होकर के पुत्र पुत्र कह करके भागने लगे पीछे पीछे। पुत्रेति आजुहाव। लेकिन पुत्र ने कोई उत्तर नहीं दिया।
तन्मय दया, संसार से तन्मयता थी, तो वृक्षों ने उनकी ओर से उत्तर दिया। अब ये तो कहीं नहीं लिखा भागवत में कि वृक्षों ने क्या उत्तर दिया, पर अनुमान लगा लेते हैं कि वृक्षों ने क्या कहा होगा। तो शायद ये कहा होगा वृक्षों ने कि महाराज जाने दीजिए इसको, हमें भी देखिए, हम भी ठंड भी सहते हैं, गर्मी भी सहते हैं, बारिश भी सहते हैं, वन में खड़े रहते हैं, हम में जो फल होता है उसको हम नहीं खाते, कोई दूसरा आता पत्थर तोड़ के ले जाता। ऐसे ही सुखदेव आपका फल है, जाने दीजिए इसको, ये संसार के कल्याण के लिए जा रहा है, ये तो दूसरों को आनंद देगा। शायद ये उत्तर दिया होगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात कहते हैं कि शायद सुखदेव ने ही उत्तर दिया होगा वृक्ष रूप में। जैसे हम किसी पर्वत या किसी नदी या किसी एकांत स्थान में जाकर के जब कोई शब्द बोलते हैं ना, तो वही शब्द प्रतिध्वनि के रूप में हमें फिर से सुनाई देता है। किसी एकांत स्थान में बड़े से हॉल में चले जाइए, कोई एक शब्द बोलेंगे, वही आवाज गूंजने लगेगी हमको। तो एकांत में जब जंगल में वन में सुखदेव जी भाग गए, तो व्यास जी ने पुत्र कहा, तो सामने से वो प्रतिध्वनि सुनाई दी, पुत्र। जितनी बार व्यास जी पुत्र कहते हैं, उतनी बार सुखदेव जी भी पुत्र कहते हैं। अर्थात सुखदेव जी ने कहा, व्यास जी ये पिता पुत्र का संबंध हमारा नित्य संबंध नहीं है, सत्य संबंध नहीं है। न जाने कितने बार आप मेरे पुत्र बन चुके हो, न जाने कितने बार मैं आपका पुत्र बन चुका हूं, ये कोई संबंध नहीं है हमारा, इसलिए इस संबंध का वास्ता दे करके मुझे मत बुलाइए। ऐसे सर्वभूत हृत, सभी प्राणियों के हृदय में वासुदेव स्वरूप निवास करने वाले भगवान श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं, जो इस कथा के प्रमुख वक्ता हैं। वही कथा करेंगे, दूसरा तो कोई कर नहीं सकता। कथा तो सुखदेव ही सुना सकते हैं। महात्माओं ने पूछा था, महाराज मनुष्यों के एकांतिक कल्याण का उपाय क्या है? तो एकांतिक कल्याण का एक ही उपाय है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कहा कल्याण का मार्ग तो एक ही है महात्माओं, मेरी दृष्टि में। सूत जी ने कहा कि हमारी दृष्टि में तो कल्याण का मार्ग एक ही है कि जब मनुष्य भगवान नारायण के प्रति अहेतुकी भक्ति, अप्रतिहता भक्ति प्राप्त कर लेता है, तो ही उसके जीवन का कल्याण हो सकता है। भक्ति हो, पर भक्ति में दोनों प्रकार की विशेषताएं होनी चाहिए, तो ही व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाएगा। अहेतुकी भक्ति हो, अप्रतिहता हो, भक्ति की दो विशेषताएं होनी चाहिए। अप्रतिहता भक्ति का मतलब कि कथा सुनते सुनते यदि जीवन में भक्ति प्रकट हो जाए, तो वो भक्ति केवल 7 दिन की ही ना हो। ऐसा नहीं कि भक्ति तो कल से आई है खूब, लेकिन केवल 7 दिन हो रहे भक्ति, 8वें दिन समाप्त हो जाए, तो वो अप्रतिहता भक्ति नहीं होती। भगवत कृपा यदि हुई है, भगवान ने हम पर कृपा की है, और कथा सुनने से पहले ही दिन हमको भक्ति दे दी है, तो फिर कोशिश करना कि अब ये भक्ति जो 7 दिन के लिए मिली है, ये भक्ति अब हमेशा के लिए बनी रहे। अब ये भक्ति कभी समाप्त ना हो, हमेशा भगवान की कथा में ऐसा ही लगन लगी रहे, भगवान के चरणों में ऐसा ही प्रेम बना रहे। एक बार जो प्रकट हो गया है, अब ये प्रेम का, ये भक्ति का क्रम जीवन में चलता ही रहे। विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा ये जो प्रेम आपसे बना हुआ है, अब ये वरदान दे दीजिए कि ये प्रेम निरंतर सारे जीवन पर्यंत के लिए हो जाए। बस एक बार जो संबंध बन गया वो टूटे ना कभी। ये अप्रतिहता भक्ति है। दूसरी भक्ति अहेतुकी भक्ति। अप्रतिहता तो हो, अहेतुकी भी हो। अहेतुकी माने जिस भक्ति का कोई प्रयोजन ना हो। जैसे हम आप भक्ति करते हैं ना, तो भक्ति बाद में करते हैं, प्रयोजन पहले कर देते हैं भगवान से। चामुंडा देवी का दर्शन करने जाओगे, उनको प्रणाम करोगे, फिर बोलोगे माता जी
अब अगले शुक्रवार को आएंगे तो बढ़िया पोशाक लेकर के आएंगे आपके लिए, लेकिन जब हमारा ये काम हो जाएगा तब सोने का छत्र चढ़ाएंगे महाराज, ये वाला काम हो जाए तो भोग लगाएंगे, भंडारा कराएंगे, लेकिन जब ये काम हो जाएगा तो। किसी भी तीर्थ में जाते हो ना तो पहले आप यही विष रख देते हो भगवान के सामने। गंगा जी स्नान करने गए हरिद्वार, गंगा स्नान करते करते 1 साल बाद फिर आएंगे, माता जी ये वाला काम हो जाए हमारा तो जरूर आएंगे, नहीं होगा तो फिर नहीं आएंगे। अहेतु की भक्ति नहीं है ये। भक्ति अहेतु की हो तो कल्याण करे, प्रयोजन सिद्ध भक्ति कल्याण नहीं कर सकती कभी। प्रयोजन सिद्ध भक्ति से तो बस इतना ही होगा कि आपने कुछ मांगा, भगवान ने दे दिया, बस बात खत्म, यहीं पर संबंध समाप्त हो जाता है। भगवान तो प्रतीक्षा ही करते रहते, कुछ मांग ले हमारा संबंध समाप्त हो जाए, हटे दरवाजे से, रोज आकर के खड़ा हो जाता है मांगने के लिए। भगवान को ऐसी भक्ति पसंद नहीं है, गोपियों जैसी भक्ति। हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। भगवान भक्ति से मिलते हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण गोपियां हैं, इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता। जो भगवान से कहती हैं कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, वयम ते अशुल्क दासिका, अशुल्क दासियां हैं आपकी, ननाक पृष्ठम न चपार बिष्ठम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा। न वैकुंठ चाहती, न स्वर्ग चाहती, न ब्रह्मा का पद चाहती, न दोबारा जन्म चाहती, न कोई सिद्धि चाहती, न कोई योग चाहती, कुछ भी नहीं चाहिए। इच्छा ही नहीं कुछ मांगने की, समाप्त हो गई सारी इच्छा। अहेतु की भक्ति ऐसी होती है। बहुत बड़े संत हुए हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी के गुरु, अपार ज्ञान। एक रानी ने दक्षिणेश्वर में एक काली मंदिर बनवाया, बहुत सुंदर मंदिर बनाया। आप कभी जाओगे कलकत्ता तो देखिएगा, बहुत सुंदर काली का मंदिर बना। लेकिन उस मंदिर में कोई भी ब्राह्मण पूजा करने को तैयार नहीं था, कोई भी पुजारी बनने को तैयार नहीं था, क्योंकि जिस रानी ने मंदिर बनवाया था वो रानी शूद्र जाति की थी, कोई भी तैयार नहीं था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कहा गया, महाराज वहां तो कोई पूजा ही करने को तैयार नहीं है। तो कहा मैं पूजा करूंगा वहां, मैं पुजारी होऊंगा उस मंदिर का, क्योंकि रानी भले शूद्र होगी पर मेरी माता शूद्र नहीं है, उनकी पूजा तो मैं करूंगा। उन्होंने पुजारी पद स्वीकार कर लिया, यद्यपि वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, लेकिन माता के बड़े भक्त भी थे। वो पूजा नहीं करते थे, वो तो सीधे आमने सामने बात किया करते थे। वो मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, वो तो माता की पूजा करते थे। तो उन्होंने कहा मैं पूजा करूंगा। तो उस दक्षिणेश्वर मंदिर में वो पूजा करने लगे। पूजा का क्रम भी बड़ा अद्भुत था कि जब वो मंदिर में जाते, मंदिर में सारी पूजा की सामग्री एकत्रित करके, सारी व्यवस्थाएं करके मंदिर का दरवाजा बंद कर लेते थे। फिर माता का आवाहन करते थे। मूर्तियों में सांस चलने लगती थी जब, तब फिर वो पूजन प्रारंभ करते थे। उनको भोग के लिए आवाहन करते थे, बातें करते थे उनसे, अश्वों का प्रवाह करते थे, उनको भोजन कराते थे, उसके बाद मंदिर के पट खोलते थे। ऐसा उनका नियम था। सब लोगों को ये ख्याति पता भी थी, कोई ऐसे गुप्त बात नहीं थी। पूरे नगरवासियों को मालूम था कि ये तो सीधे बात करते हैं। बहुत समय व्यतीत हो गया, उनको रोग हो गया, कैंसर हुआ उनको। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में ऐसी व्याधियां आई हैं। महापुरुषों के जीवन में व्याधियां भी क्यों आती हैं? रामकृष्ण परमहंस से कहा, महाराज आप इतने बड़े संत हो, इतना पूजा पाठ करते हो, फिर भी आपके जीवन में इतना बड़ा रोग आया। बोले ये तो प्रभु ने कृपा कर दी मेरे ऊपर। शायद भगवान ये चाहते हैं कि इसके जीवन का जो भोग है वो यहीं पर ये समाप्त कर ले, जिससे दोबारा इसको भोगने के लिए फिर आना ना पड़े। तो बड़ी बड़ी व्याधियां महापुरुषों के जीवन में इसलिए आती हैं कि उसके जीवन का जो भोग है वो यहीं भोग करके उसको समाप्त कर ले, बस फिर दोबारा उसको आना तो है नहीं अब। तो उनको भी ये रोग हो गया। लोगों ने कहा कि आपको इतना बड़ा रोग है, आप माता जी से क्यों नहीं बोलते हो? वो तो आपकी सुनती हैं, सीधे बात करते हो आप। एक बार उनको बोलिए, आपका सब रोग ठीक हो जाएगा।
बहुत बार लोगों ने कहा, बोले ठीक है आज कहूंगा मैं, और प्रतिदिन के अनुसार गए मंदिर में, सारी व्यवस्था करके मंदिर का पट बंद कर लिया, माता का आवाहन किया, माता प्रकट हो गई। कहा क्या बात है, बताओ क्या चाहिए। बोले माता जी मेरे मांगने से पहले ही आप जानती हो कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझ पर कृपा कर दो। नहीं बताओ क्या चाहिए, हम तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हैं, क्या वरदान चाहिए। बोले बस मुझे ये वरदान चाहिए, मैं तो कुछ मांगना नहीं चाहता था, वो तो मेरे भक्तों ने आज विवश कर दिया कह करके कि कुछ मांग लेना कुछ मांग लेना, तो मैं आज आपसे ये वरदान मांगता हूं कि मेरे जीवन में मुझे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, बस मुझे ये वरदान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अहत की भक्ति जीवन में ये होती है कि हमारे जीवन में परमात्मा से कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, क्योंकि वैसे भी वो इतना दे देता है कि उसको रखने के लिए जगह ही नहीं है, क्या मांगोगे एक्स्ट्रा। अहत की भक्ति का मतलब प्रयोजन रहित भक्ति हो, अप्रतिहता भक्ति हो, तो वो भक्ति हमारे जीवन का कल्याण कर सकती है। ऐसी ही भक्ति जीवन का कल्याण करती है, दूसरा भक्ति का कोई श्रेष्ठ स्वरूप नहीं हो सकता। इसी से मानव मात्र का कल्याण होता है। यही भक्ति परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो, प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज ये भक्ति मिलती कहां से है, कैसे मिलेगी भक्ति। कहा धर्मे संस्कृतम पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया। ये भक्ति तो एक ही जगह मिलती है, कहां मिलती है, बोले विश्वक्सेन कथासु, भगवान नारायण की कथाओं में ही मिलेगी। प्रभु की कथा में आकर के बैठोगे तो भक्ति यहीं मिलेगी, भक्ति और कहीं नहीं मिलने वाली। भक्ति कहां प्रकट होती, कथा में। कल भी आपने सुना था ना, हरिद्वार में कथा हो रही है, वहां भक्ति प्रकट हो गई अपने दोनों पुत्रों के साथ। तो कथा जहां होगी भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ वहीं प्रकट होगी। तो कहा प्रभु यदि कथा में बैठ करके भी भक्ति ना हो तो, बोले फिर तो वो परिश्रम है। नोत्पादिरति दिंश में ये भी केवलम, 4 घंटा बैठ के कथा सुन रहे हैं और सुनने के बाद भी एक अंश मात्र भी भक्ति यदि भगवान की नहीं आई, जरा भी प्रभु से प्रेम नहीं हुआ, तो बहुत परिश्रम है। 4 घंटा यहां से कथा सुन के जाओगे और घर में जाके बिस्तर पकड़ लोगे कि 4 घंटा कथा सुन के आए, अब कमर दर्द करने लगी, कुछ काम वाम नहीं करेंगे, अब तो आराम करना है। तो फिर ये भक्ति, इस कथा का लाभ नहीं है। फिर कथा तो तभी आनंद देगी जब इस कथा को सुन करके प्रेम हो भगवान से। महाराज कोशिश करने पर भी नहीं होता प्रेम, तो क्या करना चाहिए। बोले तस्मात् सर्वात्मना राजन भगवान हरिश्वर श्रोतव्य है कीर्तितव्यश्च उधेय है पूज्यश्च नित्यदा। तब तो तुमको 4 काम करने पड़ेंगे रोज। श्रोतव्य, यदि भगवान से प्रेम नहीं हो रहा तो फिर रोज कथा सुनिए, प्रतिदिन बिना कोई गैप किए प्रतिदिन कथा सुनो तो प्रेम होगा। चाहे 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, पर सत्संग जरूर करिए। प्रतिदिन का सत्संग ही जीवन में भक्ति के प्रभाव को बढ़ा सकता है। रोज प्रतिदिन यदि थोड़ा थोड़ा भी हम सत्संग करते रहें तो सत्संग के माध्यम से प्रभु इतनी सरलता से मिल जाते हैं। इसलिए कथा श्रवण की बहुत महिमा देखिए, कहीं भी आप सुनेंगे श्रवण की महिमा पहले। नवधा भक्ति बताई गई तो भी सबसे पहले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, सबसे पहले कथा श्रवण ही श्रेष्ठ है। हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम कथा सुने। कथा सुनाना अच्छा नहीं होता, कथा सुनना श्रेष्ठ होता है। तब ये मत सोचो कि महाराज जी ऊपर बैठ के कथा सुना रहे हैं तो ये बात श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ ये नहीं है, श्रेष्ठ तो कथा सुनना, क्योंकि ये बड़ा कठिन काम है। अपनी बात किसी को बोल देना सरल है, लेकिन किसी की बात को सुन करके स्वीकार कर लेना ये बड़ा कठिन काम है। यही हमारे जीवन में बड़ी समस्या है। सत्य के 2 रूप हैं हमारे जीवन में। अब आप क्या रूप मानते हो सत्य का।
हमारे जीवन की विशेषता ये है कि हम अपने जीवन में सत्य उसी को समझते हैं जो हम मानते हैं। हमको लगता है जो हम मानते हैं वो ही सत्य है। ये हमारे जीवन की मुश्किल है कि जो हमने मान लिया वो ही सत्य है। बस हमने ईश्वर का ये रूप मान लिया, बस यही सत्य है। बस भी झगड़ा शुरू हो जाता है। हम जो मान रहे हैं वो सत्य है, तुम जो मान रहे हो वो सत्य नहीं है। यहीं से जीवन का झगड़ा शुरू हो जाता है। अपनी मान्यता को हम सत्य मानते हैं, जबकि शास्त्र कहता है ये नहीं मानना। ये कभी मत सोचना कि जो हम मानते हैं वो सत्य है, बल्कि जो सत्य है उसको हम मानने का प्रयत्न करें, तब तो जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। जो हमारे शास्त्रों ने, हमारे ग्रंथों ने, महात्माओं ने सत्य का रूप प्रतिपादन किया है, उस सत्य के रूप को यदि हम स्वीकार कर लें तो जीवन में समस्या नहीं होगी। और मुश्किल यही होती है कि हम जो मानते हैं हम उसी को सत्य कह देते हैं, यही सत्य है बस, और कुछ सत्य नहीं। ये बहुत कठिन है। इसलिए श्रोतव्य सबसे पहला काम होता है, भगवान की कथा सुनने का प्रयास करिए। शृण्वन्ति, जितना हो सके उतना सुनो। जब न सुन सको, कोई सुनाने वाला ना मिले, पहले तो कोई सुनाने वाला मिले तो सुनिए। जब कोई सुनाने वाला ना मिले, सुनने वाला मिले, तो फिर उसको सुनाइए। और जब सुनने सुनाने वाले दोनों ना मिले तो फिर क्या करें? बोले तब स्मरण करो, फिर मनन करो। जो सुनाइए कथा उसी का मनन करने लगिए। यही तो क्रम होता है। इसलिए पहले श्रोतव्य है, भगवान की कथा सुनिए। फिर जब कथा सुनते सुनते मन भर जाए तो कीर्तितव्यश्च, भगवान का थोड़ा सा कीर्तन कर लेना चाहिए।